फिर मिश्रा एक बार फिर अब आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो हमने पिछले वीडियो में बात किया था टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस के बारे में, जिसमें हमने बात की थी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के बारे में। एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था आप लोगों को इसके बारे में। अब थोड़ा सा इसको और समझ लेती होते क्या है। तो जैसे कि हमने कहा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है पीरियोडिक मेंटेनेंस और दूसरा होता है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। पहले हम जान लेते हैं पीरियोडिक मेंटेनेंस या टीपीएम, टाइम बेस्ड मेंटेनेंस के बारे में। जैसा कि हमने कहा कि एक पीरियड या एक आप शेड्यूल या टाइम आप सेट कर देते हो किसी भी मशीन या इक्विपमेंट के मेंटेनेंस के लिए, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये इसमें करते क्या है? मशीन के पैरामीटर्स चेक करेंगे, उनके इक्विपमेंट के जो पार्ट्स हैं, जो सब असेंबलीज हैं, उनको हम थोड़ा सा देखेंगे कि ये इनका जो फंक्शन है वो प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जो कंज्यूमर स्पेयर पार्ट होते हैं, जो कि हमें पता है कि ये आने वाले फ्यूचर में हो सकता है हमारा जो भी हमने शेड्यूल बनाया, जो भी एक टाइम पीरियड दिया हो, उसके बीच में हो सकता है फेल हो जाए, तो उन कंज्यूमर स्पेयर पार्ट्स को हम रिप्लेस करते हैं। जैसे कि स्पाइडर हो गया, कोई बेल्ट अगर आपको मिल रही है। तो इस मेंटेनेंस का एक डिसएडवांटेज बहुत बड़ा ये होता है कि आपकी जो स्पेयर पार्ट की कॉस्ट होती है वो ज़्यादा हो जाती है, हाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक फियर होता है, आपके अंदर एक डर होता है, या ये मान लीजिए कि आपने एक प्री डिफाइंड एक टाइम पीरियड बना रखा है कि ये जो आपके कंज्यूमर स्पेयर पार्ट्स हैं उनको आपको रिप्लेस करना है। ऐसा ना हो कि जो नेक्स्ट शेड्यूल आ रहा है उसके पहले आपका वो इक्विपमेंट या वो कंज्यूमर पार्ट आपका वियर या टीयर हो जाए। आप क्या करोगे? उन कंज्यूमर स्पेयर पार्ट्स को आप रिप्लेस कर दोगे, जबकि हो सकता है उनमें से कुछ की लाइफ अभी 25, 30, 40 या हो सकता है 60%, 70% तक आपको मिल सकती थी इन फ्यूचर, अगर आप उसको आगे कैरी ऑन करते तो। लेकिन आप एक डर या जो भी आप समझ लो, अपने आप को डर मान लो, या आपने डिफाइन कर रखा है कि हमारा इतने टाइम में चेंज करना, तो उसकी वजह से आपने चेंज, तो उसमें क्या हो गया कि उस इक्विपमेंट की 20%, 30%, 40% जो भी लाइफ बची थी उसको आप यूज नहीं कर पाए, वो आपने उसको स्क्रैप कर दिया, उसको निकाल दिया। तो इस तरीके से जब आप ऐड करते जाओगे तो ओवरऑल जो प्लांट होता है आपका, उसकी जो स्पेयर स्पेयर पार्ट की जो कॉस्ट होती है ना, वो थोड़ा सा हाई हो जाती है। तो ये एक इसका ये डिसएडवांटेज है। तो हमने एक नोट इसमें दिखा रखा है। ये इसका मकसद सिर्फ इतना है कि जो ये हमारा टाइम बेस्ड मेंटेनेंस होता है, इसमें क्या करते हैं ना, बेसिकली जो इसका मेन सिनारियो है वो ये है कि आप इसमें जो आपके कंज्यूमर स्पेयर पार्ट्स हैं उनको आप रिप्लेस करते हो। ये एक रिप्लेसमेंट का एक्टिविटी है, किसके लिए? कंज्यूमर स्पेयर पार्ट के लिए। ठीक है, तो ये इसका एक नोट हमने छोटा सा डाल रखा था, तो इसके बारे में बता दें। तो आप समझ गए पीरियडिक मेंटेनेंस क्या होता है या टाइम बेस्ड मेंटेनेंस क्या होता है। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसको हम कहते हैं प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है? डिटरमिनेशन ऑफ कंडीशन ऑफ इक्विपमेंट इन ऑर्डर टू प्रेडिक्ट व्हेन द मेंटेनेंस शुड बी परफॉर्म। कि आप इक्विपमेंट की कंडीशन को डिटरमाइन करते हो, किसके लिए? कि इस मशीन के इस असेंबली को या इस इक्विपमेंट को कब मेंटेन करना है, कब मेंटेनेंस करना है, इसके लिए आप उसको कंडीशन को आप क्या कहते हो? डिटरमाइन करते हो। ठीक है ना? जब हम प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस करने जाते हैं तो हमारे पास आजकल मार्केट में तमाम तरीके के इंस्ट्रूमेंट आ गए, जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि आईआर टेम्परेचर मीटर, इंफ्रारेड टेम्परेचर मीटर हो गया, मल्टीमीटर हो जो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को आप चेक करते हो जिससे। फिर बेयरिंग इकोमीटर होता है जो बेयरिंग के नॉइज को आपको बताएगा कि आपकी बेयरिंग से नॉइज आ रही है, आपको चेंज करना कि नहीं। तो इससे क्या होता है ना, इसका एक एडवांटेज बहुत अच्छा होता है। जैसा उसमें पीछे वाले पीरियोडिक मेंटेनेंस में क्या हो रहा था कि किसी भी इक्विपमेंट की या किसी भी इक्विपमेंट के जो हमारा कंज्यूमर स्पेयर पार्ट्स है उसकी कुछ लाइफ बची रहती थी, 30, 40 जो भी 20%, उसको हम यूज नहीं कर पाते और हमें रिप्लेस करना पड़ता था उससे पहले ही। लेकिन इसमें क्या है, हम इसको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं या हमारे जो सेंसेस हैं हर इंसान के पास होता है, वो उसको या किसी भी तरीके का हमारा जो हिस्ट्री डेटा है कि कौन सा पार्ट कब कितने दिन में हमने रिप्लेस किया था, कितने दिन फेल हुआ था, या कोई सिमिलर इक्विपमेंट पे कोई हिस्ट्री आपके पास पड़ी है, किसी एक्स स्पेयर पार्ट को हमने चेंज किया था। तो आप इन तमाम चीज़ों को लेके, इन सब को लेके, इन सब चीज़ें जैसे कि मशीन के या इक्विपमेंट की हिस्ट्री कार्ड के हिसाब से, या आपका जो मैनुअल है उसमें कोई रिकमेंडेशन है कि इस किस
पार्ट को कितने दिन में चेंज करना है, या आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे कि आईआर मीटर, हमने कहा आईआर टेम्परेचर मीटर बता दिया, मल्टीमीटर बता दिया, बेयरिंग रेगुलेटर बता, इन सब से आप क्या करते हो, इसको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करते हो और एकदम इसकी जो एकदम स्ट्रीम लाइफ होती है ना उसको आप यूज कर लेते हो और तब जाके आप इसको रिप्लेस करते हो। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, हमारे पास सेंसेज हैं, या हमारे पास क्या है, किसी मशीन का हिस्ट्री कार्ड है जिससे कि हम ये पता कर सकते हैं कि किस स्पेयर पार्ट्स को कब चेंज करना है। तो इनसे क्या होता है ना, हमारी जो स्पेयर पार्ट्स का यूटिलाइजेशन होता है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, यहाँ तक कि 99% तक हम अचीव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम पूरी तरीके से एकदम श्योर हैं। किसी एक्स वाई किसी भी कंडीशन में हो सकता है कभी कभार आप फेल हो जाएं किसी सर्टेन कंडीशन में, लेकिन आपको इतना पता है कि इस इक्विपमेंट में ये वाला स्पेयर पार्ट्स हमारा कब खराब हो, क्योंकि हो सकता है वो किसी और सिमिलर मशीन में लगा हो तो वहां से आपको एक अपडेट मिल जाए कि वो सिमिलर मशीन में हमने कब चेंज किया था, कितने दिन पे, तो इसमें उसी दिन चेंज, या हो सकता है इसी मशीन में वो पीछे कब चेंज हुआ था उसके हिस्ट्री कार्ड से आपको मिल जाएगा, या आपके पास तो इंस्ट्रूमेंट है या आपके अंदर खुद उतना एक्सपीरियंस है कि आप बता सकते हैं कौन सा मटेरियल, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कब फेल हो रहा है या कौन सा स्पेयर पार्ट्स आपका कब फेल होगा, तो उस टाइम पे आप उसको चेंज कर दोगे। तो इससे क्या होता है, एक एडवांटेज बहुत बड़ा हमें मिलता है पीरियोडिक मेंटेनेंस के ऊपर, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस को, कि जो इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस है ना वो हाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे स्पेयर पार्ट्स होता है उसका यूटिलाइजेशन हम मैक्सिमम कर लेते हैं, यहाँ तक कि 99% तक भी हम लोग कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं अगर हम बेटर तरीके से उसको मैनेज करते हैं तो ये इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। इसीलिए इसको वर्ल्ड वाइड जो अच्छी इंडस्ट्रीज है, जो अच्छी मेंटेनेंस प्रैक्टिस होती है उसमें हम कंसीडर करते हैं और इस पे ज़्यादा वर्क करते हैं, तभी जाके हमारा मेंटेनेंस ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस की। तो करेक्टिव मेंटेनेंस में क्या करते हैं, हम मशीन की रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए मेंटेनेंस करते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारा सिस्टम हमें मशीन है ना उसमें जो थोड़ी सी डिफ्लेक्शन है उसके हो सकता है डिजाइन में हो या किसी पैरामीटर में हो, उसको हम करेक्ट करते हैं। ठीक है, और एक करेक्ट करते कैसे हैं कि उस मशीन में किसी तरीके का काइजन करते हैं जिससे कि हमारा एमटीबीएफ इंप्रूव हो जाए और आपका एमटीटीआर जो वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके के जो काइजन करेंगे जिसकी वजह से आपका एमटीबीएफ हाई हो जाएगा और आपका एमटीटीआर रिड्यूस हो जाएगा, तो उस मेंटेनेंस को हम क्या कहेंगे, करेक्टिव मेंटेनेंस। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि कभी कभी हमारी जो मशीन होती हैं उनमें कुछ एरर होता है जिसकी वजह से हमारा एमटीबीएफ क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है और हमारा एमटीटीआर क्या होता है, वो हाई हो जाता है। तो मशीन या इक्विपमेंट में जो एरर होता है जिसको हम करेक्ट करते हैं उसको ही हम कहते हैं करेक्टिव मेंटेनेंस। कुछ टाइम कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी मशीन में काम करने गए तो उसमें हमने देखा कि अगर किसी एक्स पार्ट में हम कोई वाई इम्प्लीमेंट कर देते, कोई काइजन कर देते हैं, तो वो उसमें क्या होगा, उसका एमटीबीएफ बढ़ जाएगा। जैसे कि आप मान लीजिए कि किसी मशीन में कोई, एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, कोई 15 mm लंबा बोल्ट लगा हुआ है जबकि वहाँ पे 10 mm बोल्ट की ज़रूरत है। ठीक है, ये बहुत हाई फाई मेंटेनेंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत ही नॉर्मल जिससे आपको समझ में आ जाए उसके लिए बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कहीं पे 15 mm का बोल्ट लगा हुआ है जबकि वहाँ पे आपको 10 mm के बोल्ट की जरूरत है, तो आपको क्या होगा, जो 15 mm का बोल्ट लगा है उसको निकाल कर 10 mm को लगा दोगे तो वो एक इंप्रूवमेंट है। उससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा क्योंकि बोल्ट को खोलने में आपको 5 mm ज़्यादा थ्रेड ओपन करनी पड़ रही है और दोबारा लगाते समय भी ज़्यादा थ्रेड लगानी पड़, उस टाइम लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की करेक्शन करते हैं अपने हम बेसिक डिजाइन में, उसको हम क्या कहेंगे, करेक्टिव मेंटेनेंस। ये तो हमने छोटा एग्जांपल दिया सिर्फ, ये बहुत बड़े किसी बड़ी असेंबली में भी हो सकता है ऐसा, और किसी छोटी असेंबली में हो सकता है। ऐसा होता है किसी किसी मशीन में पूरी तरीके से कोई असेंबली को हम रिमूव भी कर देते हैं, किसी किसी में पूरी पूरी असेंबली नहीं, उसमें कोई नई तरीके से लगा भी देते हैं। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ आप बोल्ट और नट के बारे में सोचिए, आपको अपनी मशीन में कुछ ऐसा करेक्टिव एक्शन लेना है जिसकी वजह से आपका एमटीबीएफ इम्प्रूव कर जाए और एमटीटीआर रिड्यूस कर जाए। ये मैं बात कर रहा हूँ मेंटेनेंस के सिनारियो से। आपको हो सकता है अपनी मशीन में क्वालिटी के सिनारियो से भी कोई करेक्शन करना हो या करेक्टिव मेंटेनेंस करना हो, कोई काइजन करना हो, तो भी आपका किस में आएगा, करेक्टिव मेंटेनेंस के। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि करेक्टिव मेंटेनेंस में हम अपनी मशीन के बेसिक जो डिजाइन होता है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करके एमटीबीएफ को इम्प्रूव कर लेते हैं, एमटीटीआर को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है करेक्टिव मेंटेनेंस। ठीक,
और थर्ड टाइप का जो ब्रेकडाउन होता है जिसको तो आप ये मान लो जो स्मार्ट इंडस्ट्री जो अच्छी इंडस्ट्रीज है वो इसको एकदम मतलब कि एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है आपके मेंटेनेंस प्रोग्राम में, जिसको हम कहते हैं ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस ऐसे समझो कि जब आप बीमार पड़ जाते हो तब जाके आप डॉक्टर के पास जाते हो। अगर आप बीमार पड़ गए तो आपकी मजबूरी होगी ना कि आपको जाना डॉक्टर के पास। तो ये जो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होता है इसमें क्या होता है, जब हमारा इक्विपमेंट फेल हो जाता है या उसका कोई पार्ट फेल हो जाता है तब जाके हम उसको मेंटेन करने जाते हैं या रिप्लेस करने जाते हैं या मेंटेनेंस करने जाते हैं। ठीक है, चलो एक छोटा सा इनपुट मैं दे रहा हूँ आप लोगों को कि आप कंफ्यूज होते हैं कौन सा ब्रेकडाउन में है कौन सा माइनर स्टॉपेज। तो यहाँ पे हमने दो इनपुट दे दिया कि अगर आपका कोई डाउन टाइम 10 मिनट से ज़्यादा है तो उसको हम कहेंगे ब्रेकडाउन, और 10 मिनट से कम है तो उसको हम कहेंगे माइनर स्टॉपेज। ठीक है।